हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वेस्टलैंड जो कि टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है इसकी कंप्लीट समरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोएम वेस्टलैंड जो है ये बेसिकली किसको डेडिकेट करी गई है? इजरा पाउंड को, है ना। इसमें एपिग्राफ होता है जिसको इलियट ने चूज कहाँ से करा है फॉर द पोएम फ्रॉम कॉनरेड हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना, यानी सटायरिकन ऑफ पेट्रोनियस। टोटल ये 434 लाइन्स की ये पोएम है, काफ़ी बड़ी पोएम है, वन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर की, है ना, काफ़ी बड़ी पोएम है ये टी.एस. इलियट की। टायरेशियस एक यहाँ पर करेक्टर होता है जो कि नरेटर होता है वेस्टलैंड का, है ना। कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ करी गई है? लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, संस्कृत, इन सभी भाषाओं का इसमें यूज़ करा गया है। द टाइटल बिफोर द नेम वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड टाइटल रखने से पहले जो मेन टाइटल था जो इलियट ने रखा था वो क्या था कि ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, है ना, जो कि कहाँ से लिया गया था? टेकन फ्रॉम चार्ल्स डिकन्स नोवेल आवर म्यूचुअल फ्रेंड। अब इसमें अगर बात करें तो 5 पार्ट्स हैं टोटल, है ना, वेस्टलैंड में। सबसे पहला है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, दूसरा गेम ऑफ चेस, द फायर सरमॉन, डेथ बाय वाटर और व्हाट द थंडर सेड। अबाउट द पोएट देख लेते हैं। तो टी.एस. इलियट वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1888 एंड डाइड ऑन 4 जनवरी 1965, है ना। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जैसे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफर्क, है ना, कॉकटेल पार्टी, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट और वेस्टलैंड। इलियट ने जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी का भी आइडिया दिया था, है ना। जो पोएम वेस्टलैंड है ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी इन द सीरियल फॉर्म इन द क्राइटेरियन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, है ना, वेस्टलैंड फर्स्ट कहाँ पर पब्लिश्ड हुई? तो वो हुई थी इन द सीरियल फॉर्म इन द क्राइटेरियन। हाउएवर बिफोर पब्लिशिंग इट, पोएट ने जो एक रफ्ट जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके भेजा था किसको? इजरा पाउंड को, जिसने सजेस्ट किया था फार रीचिंग मॉडिफिकेशन की इसमें कुछ सुधार किया जाए इस पोएम के अंदर, है ना। तो ये पोएम रिड्यूस कर दी गई थी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो भला हो इजरा पाउंड का, है ना। अब क्योंकि टी.एस. इलियट ने तो 1000 से ज़्यादा लाइन्स की पोएम लिख दी थी, है ना, पर जब उसने एक रफ ड्राफ्ट तैयार करके इजरा पाउंड को भेजा, है ना, ऑल्दो ये इतनी टफ पोएम थी पहले से ही, है ना, क्योंकि 1000 लाइन से भी ज़्यादा थी स्टार्टिंग में जब टी.एस. इलियट ने इस पोएम को रेडी किया, है ना। पर जब रफ ड्राफ्ट भेजा तो इजरा पाउंड ने कहा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो उसमें क्या कुछ चैप्टर्स को कट किया गया, है ना, जब जाके ये नियर अबाउट 434 लाइन की पोएम बनी है, वरना आप आज इतनी बड़ी पोएम को पढ़ रहे होते। द पोएम एक्सप्रेसेस डिसइल्यूजनमेंट ऑफ अ जनरेशन, है ना। पोएम जो है बेसिकली एक निराशा को दर्शा रहा है ना, जो यंग जनरेशन है, एंड द फ्यूटिलिटी, है ना, ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये पोएम पब्लिश कब करी गई थी? 1922 में, एंड इट वॉज द टाइम ऑफ मॉडर्निज्म का समय था, है ना। टी.एस. इलियट वॉज इंस्पायर्ड बाय मैनी सोर्सेज। अब टी.एस. इलियट जो है बहुत से सोर्सेज से इंस्पायर्ड हुए हैं, बट फॉर द वेस्टलैंड के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ना, ऐसे 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज बनाओ जिससे टी.एस. इलियट इंस्पायर्ड हुए थे, है ना, वेस्टलैंड के लिए। तो एक तो है जेसी वेस्टन्स का बुक फ्रॉम राइचुअल्स टू रोमांस, और दूसरा है जेम्स फ्रेजर की बुक द गोल्डन बफ, है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। जेसी वेस्टन्स की जो बुक थी ये एन है, ठीक है, जेसी वेस्टन्स बुक फ्रॉम राइचल्स टू रोमांस, और दूसरा जेम्स फ्रेजर्स की बुक, है ना, द गोल्डन बफ। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम इसको। द वेस्टलैंड एक फेमस पोएम है बाय टी.एस. इलियट जो कि लिखी गई 1922 में। इट टॉक्स अबाउट डेस्पेयर, निराशा के बारे में बात करता है, एंड कन्फ्यूजन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। भाई वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था, उसके बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें किस तरह से निराशा, कन्फ्यूजन हमको देखने को मिलती है ना। द पोएम पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ वेस्टलैंड, अ वर्ल्ड दैट फील्स ब्रोकन। एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है ना, जो बहुत ही ब्रोकन महसूस कर रही है, एम्प्टी, खाली और डिसकनेक्शन एक महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है। हर एक पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शा रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड के जटिलताओं को, है ना, इलियट इज डिस्क्राइबिंग। अब सबसे पहले पार्ट में देखते हैं वो कौन सा है, ब्यूरियल ऑफ द डेड। अब इस पार्ट में पोएम के स्पीकर डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया को जो हमें बहुत ही एम्प्टी, ब्रोकन, टूटी हुई, है ना, बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है, जहाँ पर लोग जो है बहुत खोया खोया सा महसूस कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं फ्रॉम विद द पास्ट, है ना, एंड अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को लेकर भी क्या है वो अनसर्टेन है। ही बिगेन्स बाय सेइंग दैट अप्रैल क्या है, एक क्रूलेस्ट मंथ है ना, अप्रैल को क्या है सबसे क्रूलेस्ट मंथ बताया गया है, ठीक है। इवन दो स्प्रिंग इज यूजली अ टाइम ऑफ न्यू लाइफ, हालांकि हम स्प्रिंग को जो है एक समय मानते हैं ना जहाँ पर एक टाइम होता है न्यू लाइफ का, पर टी.एस. इलियट ने यहाँ पर अप्रैल को क्या है क्रूलेस्ट मंथ बताया है ना। फॉर द स्पीकर स्प्रिंग ब्रिंग्स
ब्रिंग्स पेन एंड मेमोरीज डेट पीपल वुड रेदर फॉरगेट, है ना। टी.एस. इलियट के लिए तो जो स्प्रिंग का समय है वो पेन लेके आता है, दुख लेके आता है, कुछ ऐसी यादें जिसको लोग भुला नहीं पाते, डेट पीपल वुड रेदर फॉरगेट, है ना। ही कॉन्ट्रास्ट दिस विद विंटर, और ये उसको क्या है, विंटर से कॉन्ट्रास्ट करता है ना, जो बताता है कि विंटर हालांकि बहुत ठंड होती है ना, वॉज ईजियर टू हैंडल, वो ज़्यादा आसान है हैंडल करने में। क्यों? क्योंकि ये कवर कर देती है एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, है ना। हाइडिंग द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, है ना, विद स्नो, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, जो भी समस्याएं हैं उस सबको ढक देती है बर्फ से, है ना। तो स्पीकर इमेजिन्स अ डेड लैंड, फिर स्पीकर जो है इसमें इमेजिन करता है एक डेड लैंड को भी, वेयर लाइफ सीम्स एब्सेंट, जहाँ पर हमें एक तरह से लाइफ जो है वो एब्सेंट नजर आती है, स्पेशली आफ्टर ट्रॉमा ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। देर इज़ अ ब्लाइंड प्रॉफिट, अब एक प्रॉफिट होता है यहाँ पर, ब्लाइंड प्रॉफिट, है ना, जिसका नाम है टाइरेसियस, हु सिम्बोलाइज विजडम एंड ट्रूथ इन अ ब्रोकन वर्ल्ड, जो कि विजडम को, ट्रूथ को सिम्बोलाइज कर रहा है इस ब्रोकन वर्ल्ड में, है ना। टाइरेसियस जो है ये चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाता है, इवन दो वर्ल्ड अराउंड हिम इज इन क्योस, है ना। इसके आसपास की दुनिया जो है वो तो बहुत अव्यवस्थित है, पर फिर भी ये चीज़ों को बहुत एक क्लियर ढंग से जो है विजुअलाइज करता है। द पोएम ऑल्सो रिफर्स टू द आइडिया ऑफ डेथ एंड ब्यूरियल, है ना। पोएम जो है यहाँ पर डेथ और ब्यूरियल की बात कर रही है, सजेस्टिंग समथिंग हैज़ एंडेड और बीइंग लॉस्ट, कि कुछ तो है जो एंड हुआ है ना, या फिर खोया खोया सा लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। द ब्यूरियल रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू हाइड और कवर अप समथिंग पेनफुल, जो ब्यूरियल, जो दफन है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड और कवर अप, कोई ऐसी चीज़ जो कि हिडन कर दी गई है, कवर अप कर दी गई है, जो कि बहुत दुखदायी थी, पेनफुल थी। बट द स्पीकर इज अनसर्टेन वेदर दिस ब्यूरियल विल ब्रिंग रेन्यूएबल और इट विल बी डिस्टर्ब्ड अगेन, कि ये जो ब्यूरियल है क्या ये कुछ ऐसे नयापन लेके आएगा, या फिर ये फिर से क्या है, लोगों को डिस्टर्ब करेगा, है ना। और ये जो पहला पार्ट है एंड होता है विद द आइडिया दैट पीपल कांट एस्केप द साइकिल ऑफ डीके अनलेस दे कन्फ्रंट इट डायरेक्टली, कि लोग जो है ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो नाश है ना, इससे एस्केप बच के नहीं निकल सकते, बच के नहीं भाग सकते जब तक वो कन्फ्रंट ना कर लें, उसका सामना ना कर लें डायरेक्टली, है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एपिसोड्स हैं इस पार्ट में, ब्यूरियल वाले में, अकर्स इन द पार्ट, एक तो हमें बताया गया है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, दूसरा यहाँ पर एपिसोड के बारे में बात करी गई है स्टर्नबर्गीज के, थर्ड एपिसोड दिखाया गया है मैरी और उसके कज़न के बारे में, एक एपिसोड यहाँ पर है रेड रॉक एपिसोड, है ना, जो कि रिलीजन से रिलेटेड है। वन इज द मैडम ससोस्ट्रिस एपिसोड, है ना, जो कि एक फॉर्चून टेलर होती है ना, और एक बात करी गई है अनरियल सिटी लंदन के बारे में। ये 6 इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं जो ब्यूरियल ऑफ डेड के अंदर डिस्कस करे गए हैं, है ना। दस द ब्यूरियल ऑफ डेड शोज हाउ पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड आर लिविंग, है ना। तो ब्यूरियल ऑफ डेड हमें दिखाता है कि कैसे जो लोग हैं आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड में वो जी रहे हैं, किस तरह से वो एम्प्टी हैं फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, है ना। कोई भी लोगों के अंदर कोई एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, खुशियाँ नहीं है ना, उनकी लाइफ में। नेक्स्ट पार्ट आता है अ गेम ऑफ चेस का। अब अ गेम ऑफ चेस इज द सेकंड सेक्शन ऑफ टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड, है ना। इलियट यूजेस द गेम ऑफ चेस एज अ मेटाफर के तौर पे टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रगल। अब बेसिकली यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर जो स्ट्रगल्स चल रही है मॉडर्न वर्ल्ड में, मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, है ना, डिसकनेक्शन बिटवीन पीपल इन मॉडर्न लाइफ। तो इस पोएम में बेसिकली 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में देर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लग्जूरियस यानी फैंसी रूम को दर्शाया गया है, ठीक है, जहाँ पर वुमेन जो है इज सिटिंग ऑन अ फैंसी थ्रोन लाइक चेयर, एक सिंहासन पे, एक थ्रोन पे बैठी है, एक फैंसी चेयर है ना। उसके आसपास जो है हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, ब्यूटीफुल है, फर्नीचर बहुत एक्सपेंसिव है, कैंडल्स लगी हुई हैं, परफ्यूम्स हैं, जो एक उसके सेंस ऑफ वेल्थ को क्रिएट कर रहा है, उसके धन को दिखा रहा है ना। रूम इज फिल्ड विद ब्यूटी, चारों तरफ सुंदरता नजर आ रही है उस कमरे में, बट इट स्टिल डज नॉट कैरी हैप्पीनेस टू हर, पर फिर भी वो रूम जो है ना वो उसको खुशियाँ नहीं दे रहा, हैप्पीनेस नहीं दे रहा। द वुमेन सीम्स अनकंफर्टेबल एंड शी इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन शी इज विद, है ना। क्यों? क्योंकि वुमेन जो है कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही है और वो अपने आप को सेपरेट महसूस कर रही है ना। जिस पर्सन से वो मे बी प्यार करती थी, है ना, वो उससे सेपरेट हो चुकी है क्योंकि, है ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही सैड फील कर रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो देन देयर इज अ रेफरेंस ऑफ वुमेन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। अब उसके बाद में एक रेफरेंस दिया गया है वुमेन का फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, डेट इज फिलोमिला, जिसका रेप करा जाता है किंग टेरियस द्वारा,
है ना, एंड शी बिकम्स नाइटिंगेल, और वो बर्ड बन जाती है ना, हुज सैड क्राई, जिसके जो आंसू हैं, जो क्राइनेस है ना, स्टिल इकोज इन द रूम, सिंबलाइजिंग हाउ सफरिंग कंटिन्यूज इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये रेफरेंसेस इसलिए लिए गए हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे इस दुनिया में अभी भी सफरिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद भी हमें सफरिंग देखने को मिल रही है ना। और सेकंड पार्ट में, ये यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में देर इज द कन्वर्जेशन बिटवीन टू वुमेन, दो वुमेन के बीच में कन्वर्जेशन दिखाई गई है। द टू वुमेन डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लिल एंड एल्बर्ट, है ना, दो वुमेन जो कि बातचीत कर रही हैं रिलेशनशिप के बारे में, किसके, लिल और एल्बर्ट के। एल्बर्ट कौन है, ये आर्मी में है ना, जो कि हु हैज जस्ट रिटर्न होम, घर आया है आफ्टर बीइंग अवे इन आर्मी फॉर 4 years, 4 साल से वो अपने घर से दूर था। और लिल जो है ये एल्बर्ट की क्या वाइफ होती है, तो वुमेन जो है इसको एडवाइस देती है डेट शी शुड लुक बेटर, कि लिल को बेटर अच्छा दिखने की ज़रूरत है, उसको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना होगा, है ना, फॉर एल्बर्ट के लिए, हु विल वांट अ गुड टाइम, जिसको एक अच्छा समय की ज़रूरत होगी अपने लाइफ पार्टनर से, लिल से, यानी आफ्टर कमिंग बैक, जब वो वापस आएगा। तो पर इल एक्सप्लेन करती है कैसे वो फेस कर रही है हेल्थ इश्यूज, है ना, डेट हैव कॉज्ड हर टू लुक ओल्डर, जिससे वो बहुत ज़्यादा ओल्डर नज़र आ रही है ना। तो अब इस पार्ट को भी कुछ मैंने उसमें डिवाइड कर दिया, क्या क्या रेफरेंसेस दिए गए हैं इस पार्ट में। तो सबसे पहला तो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम चैम्बर, है ना, जो लेडी है अपर सोसाइटी की, किस तरह से उसके चारों ओर बहुत ही ब्यूटी है, वेल्थ नज़र आ रहा है, फिर भी वो वुमेन जो है वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, है ना, क्योंकि वो किसी इंसान को मिस कर रही है ना, या कोई ऐसा इंसान जो उससे बहुत दूर है, सेपरेट है ना। सेकंड रेफरेंस है फिलोमिला का, जिसका रेप कर दिया गया किंग टेरियस द्वारा, और वो क्या बन गई है, नाइटिंगेल बन गई है। नेक्स्ट क्या है, द एपिसोड रिलेटेड टू लिल एंड हर हस्बैंड एल्बर्ट, है ना, जहाँ पर जिसमें दो वुमेन जो है वो डिस्कस कर रही हैं इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, कहाँ पर, बार में बैठ के, है ना। तो बेसिकली नोट इन दिस पार्ट टी.एस. इलियट डेपिक्टेड, ये अपर सोसाइटी को डेपिक्ट कर रहे हैं टी.एस. इलियट यहाँ पर, और मिडल सोसाइटी को, है ना, बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 2 लेडीज, 2 लेडीज का जो एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसका, वो आता है फायर सरमन, है ना। तो फायर सरमन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेक्शन, सबसे लंबा सेक्शन है ये टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड का, जो डील करता है थीम्स लाइक डेस्पेयर, है ना, दुख, निराशा, सेक्सुअलिटी के साथ, या फिर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के साथ। इट रेफर्स टू बुद्धिस्ट टीचिंग्स, है ना, यहाँ पर बेसिकली बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, दैट टॉक्स अबाउट हाउ डिजायर्स एंड क्रेविंग्स लेड टू सफरिंग, एंड द पोएम एक्सप्लोर द आइडिया थ्रू आउट, कि किस तरह से एक इंसान की जो क्रेविंग्स हैं, है ना, जो डिजायर्स, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उनको सफरिंग की तरफ लेके जाती हैं, दुख की तरफ लेके जाती हैं, है ना। और ये पोएम जो इसी आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा है थ्रू आउट, है ना। इलियट पोर्ट्रेज अ डार्क एंड डिकेइंग पिक्चर ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पर एक डार्क पिक्चर दिखाई गई है मॉडर्न वर्ल्ड की। ही डिस्क्राइब्स अबाउट द पॉल्यूटेड, है ना, थेम्स रिवर के बारे में यहाँ पर इलियट बात करते हैं, विच वॉज वंस अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड मूवमेंट इज नाउ फुल ऑफ वेस्ट, कि किस तरह से थेम्स नदी जो है उसमें अब हमें पॉल्यूटेड नदी नजर आती है, वो, है ना, एक समय था जब ये एक सिंबल थी ऑफ लाइफ, है ना, मूवमेंट, बहुत ही साफ सुथरी नदी हुआ करती थी। ही यूजेस दिस इमेजरी, उन्होंने इस इमेजरी का यूज करा है डिस्क्राइब करने के लिए मॉरल और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ द पीपल, कि किस तरह से लोग जो है मॉरली, स्पिरिचुअली खाली नजर आ रहे हैं अपने अंदर से, है ना। द पोएम ऑल्सो हैज माइथोलॉजिकल फिगर लाइक टाइरेसियस, है ना। अब यहाँ पर एक माइथोलॉजिकल फिगर टाइरेसियस के बारे में बात करी गई है, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट होता है, जिसके पास ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है पास्ट को देखने की, प्रेजेंट को देखने की, एंड ही प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, है ना, पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख लेता है ये, एंड ही प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन शोइंग द करप्शन इन सोसाइटी, की किस तरह से समाज में जो हमारे करप्शन, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ही टोल्ड अस अबाउट द स्टोरी ऑफ अ टाइपिस्ट गर्ल एंड अ क्लर्क, है ना, ये हमें स्टोरी भी बताता है एक टाइपिस्ट गर्ल और क्लर्क की, है ना, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बेसिकली, है ना, बट इट वॉज फीलिंगलेस, उसमें किसी भी तरह की कोई क्या है कि फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है, बस वो एक तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जहाँ पर कोई भी इमोशंस जो है कनेक्ट नहीं हो रहे, कोई भी वहाँ पर फीलिंग नजर नहीं आ रही, है ना। दिस पार्ट कैन बी डिवाइडेड, तो अगर मैं इसको जो है डिवाइड करूँ अब,
है ना, क्या क्या यहाँ पर बात करी गई है इस पार्ट में। तो सबसे पहला लवलेस रिलेशनशिप दिखाया गया बिटवीन टाइपिस्ट गर्ल और क्लर्क के बीच में, है ना। क्लर्क बेसिकली ये लवर होता है इसका, है ना। दोनों जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, पर वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में बताया गया, ठीक है। हमें थेम्स नदी के बारे में बताया गया इन इंग्लैंड। और मिस्टर यूग्नेडीज जो कि एक होमोसेक्सुअल पर्सन है ना, वन आई मर्चेंट। और लास्ट में बताया गया इसमें थ्री थेम्स डॉटर के बारे में, जो रहती है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर थेम्स एंड वर सेक्सुअली उनको एजॉल्ट करा गया है ना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली पॉइंट्स है इस पार्ट के। अब इन द एंड टी.एस. इलियट टेल्स हाउ बुद्धा एंड सेंट ऑगस्टिन टेल्स देर इज वन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम, है ना। किस तरह से लॉर्ड बुद्ध और सेंट अगस्तिन ने हमको बताया कि इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही निवारण है, वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी है ना। टॉक्स अबाउट रीजनरेशन, इन द एंड होप इज गिवन। तो अंत में इस पार्ट में बेसिकली हमें एक होप दी है कि किस तरह से अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो हमें इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है ना। थ्रू आउट द फायर सरमन Eliot connects the spiritual decline of individuals and society which leads towards the destruction of nature and human relationship। Eliot हमें बता रहा है किस तरह से हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, इसमें स्पिरिचुअल डिक्लाइनेशन हमको देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में, जिससे हमारे नेचर में डिस्ट्रक्शन, नाश हो रहा है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये लोग आजकल की दुनिया में प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं विदाउट फाइंडिंग एनी रियल सेटिस्फेक्शन और पर्पस, है ना। जहाँ पर किसी भी तरह का कोई रियल सेटिस्फेक्शन या उनका कोई पर्पस नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो आता है डेथ बाय वाटर। अब इस सेक्शन में बेसिकली पोएट यूज कर रहा है इमेज ऑफ ड्राउनिंग, है ना, डूबना जिसको कहते हैं, टू एक्सप्लोर डेथ को एक्सप्लोर करने के लिए। वाटर जो कि यूजली एक सिंबल होता है लाइफ का, है ना, जो कि हमारी लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हेयर रिप्रेजेंट एन एंड, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक एंड ऑफ लाइफ को, आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन को। बट ऑल्सो सजेस्ट दैट लाइफ मीनिंग इज लॉस्ट इन द वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड, की जो लाइफ का जो मीनिंग है वो इस वास्ट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं खो चुका है ना। टी.एस. इलियट यहाँ पर बात करते हैं फ्लेबस की, द फोनेशियन, जो कि बेसिकली एक सेलर है यहाँ पर, ठीक है, हु इज ड्राउन्ड इन द सी, जो कि समुद्र में डूब जाता है। सिंबलाइजेज द आइडिया दैट डेथ कम्स फॉर एनीवन, है ना, कि जो डेथ है वो तो किसी के लिए भी आ सकती है, नो मैटर हु दे आर, कि वो कौन है ना, हाउ वी लिव आवर लाइफ, या हम हमारी लाइफ को कैसे जीते हैं, है ना। डेथ जो है वो इनएविटेबल है, वो सबके लिए है। दस द पोएट स्पीक्स टू द लिविंग, जो भी लोग अभी जी रहे हैं, है ना, लिविंग हैं, उनसे बात कर रहा है, आस्किंग देम टू थिंक अबाउट फ्लेबस, कि वो फ्लेबस के बारे में एक बार सोचें, है ना। ही वॉज द वंस, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, यंग था, एज दे आर नाउ, जैसा कि हम लोग अभी हैं। पर डेथ जो है वो सबके लिए आती है, डेथ केम फॉर हिम ऑल्सो जस्ट लाइक इट केम फॉर एवरीवन। तो जो डेथ है वो कहीं ना कहीं अनअवॉइडेबल है और एक इनएविटेबल पार्ट है। नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम हमारी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट डिनोट करता है ग्रीड को या प्रॉफिट और लॉस को, कि किस तरह से फ्लेबस कहीं ना कहीं ग्रीड भी दिखाता होगा, वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड चीज़ें ऐसी करता होगा अपनी लाइफ में, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डेथ जो है वो एक इनएविटेबल पार्ट है, अनअवॉइडेबल पार्ट है, और वो हर किसी की लाइफ में आती है ना। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका वो है व्हाट द थंडर सेड। अब ये लास्ट सेक्शन है वेस्टलैंड का बाय टी.एस. इलियट। इस पार्ट में पोएम मूव्स फ्रॉम डेस्पेयर एंड डार्कनेस टू अ सर्च फॉर होप एंड स्पिरिचुअल रेन्यूअल, है ना। जो डेस्पेयर, जो भी दुख, निराशा है, डार्कनेस है ना, उस वहाँ से हमको टी.एस. इलियट जो है एक होप की तरफ लेके जा रहा है, एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल दे रहा है ना, कि किस तरह से एक नया न्यूनेस हमें देखने को मिल सकती है ना, जहाँ पर होप नजर आएगी। इलियट यूजेस आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी टू शो डेट इवन दो वर्ल्ड सीम्स लॉस्ट एंड ब्रोकन देयर इज स्टिल होप फॉर न्यू बिगिनिंग्स। तो कहीं ना कहीं कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है, अभी भी हमको होप रखनी चाहिए, है ना, ऐसा कहा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स भी देता है अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से, है ना, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी से, है ना, कि आप होप रखो, है ना, एक नई बिगिनिंग की। ही गिव्स द एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देता है जीसस क्राइस्ट का, ही हु इज लिविंग इज नाउ डेड, है ना, जो एक समय पे जीते थे वो मर चुके हैं, एंड हम जो लोग जी रहे हैं अब वो मर रहे हैं, आर नाउ डाइंग, है ना। दस ही गेव
दस ही हैव टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ जीसस, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर टी.एस. इलियट बात करते हैं कि हमें जो जीसस की जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको अब क्या करना है, रिवाइव करना है। एंड कम्स इनटू द शेडो ऑफ रिलीजन, और रिलीजन की शेडो में आना है ना। ये इसका मोटिव है मेन। तो टी.एस. इलियट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वाटर, वाटर के बारे में भी बात करी इन्होंने कि इट इज़ नॉट वाटर जो हमें ड्रोन करता है, डुबाता है, पर वो हमें सेव करता है, बट इट सेव्स अस। कैसे? क्योंकि लाइफ, वाटर जो है हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। तो इन द एंड टी.एस. इलियट टॉक्स अबाउट 3 इंपॉर्टेंट वर्ड, और लास्ट में टी.एस. इलियट 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, है ना। सबसे पहला क्या है? दत्ता। दत्ता का मतलब होता है टू गिव, है ना। दिस वर्ड टेल्स पीपल टू बी काइंड एंड जनरस, है ना। रियल मीनिंग इन लाइफ कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर, कि किस तरह से जब हम दूसरों की मदद करते हैं, है ना, तब लाइफ का एक रियल मीनिंग हमको नजर आता है, ना कि फेम के लिए या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। इट सेज ट्रू लिविंग इज अबाउट गिविंग, जब हम दान कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए। नेक्स्ट है दयाद्वम, है ना, यानी इसका मतलब है कोऑपरेशन, सिंपैथाइज या कंपैशन रखना। तो इट आस्क पीपल टू फील एम्पैथी, सहानुभूति दिखाना दूसरों के लिए, है ना, लोगों की सफरिंग्स को, उनकी समस्याओं को समझना। द की टू हेल्पिंग इज टू कनेक्ट विद अदर्स इमोशनली एंड शो काइंडनेस। तो बेसिकली जो एक की है हील करने का अपने आप को, कि आप दूसरों के साथ में कनेक्ट हो इमोशनली, है ना, और काइंडनेस शो करो। और लास्ट क्या है? दम्यता, यानी सेल्फ कंट्रोल। इट टेल्स अस टू कंट्रोल आवर डिजायर्स एंड एक्शंस, जो हमें बताता है कि कैसे हमें हमारे डिजायर्स को, एक्शंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। इट यूजेस द इमेज ऑफ अ बोट सेलिंग स्मूथली ऑन काम रिवर, है ना। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कैसे एक बोट जो है वो सेल करती है स्मूथली एक काम रिवर पे, शोइंग डेट वी नीड सेल्फ डिसिप्लिन, कि हमको एक सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है हमारी लाइफ में, है ना, पीसफुली जीने के लिए एंड विद पर्पस। तो और पोएम एंड होती है विद वर्ड शांति, है ना, जिसका मतलब होता है पीस। तो दिस वर्ड इज रिपीटेड 3 टाइम्स, इस वर्ड को हमने 3 बार रिपीट करा है, यानी शांति शांति शांति, है ना, शोइंग द विश फॉर पीस एंड काम इन द वर्ल्ड फुल ऑफ क्योर। जहाँ पर बहुत सी भसड़ मची गई इस दुनिया में, वहाँ पर हमको पीस रखने के लिए कहा गया है ना। इट होप्स फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग, जहाँ पर एक होप रखनी है, एक आशा रखनी है स्पिरिचुअल हीलिंग की। एंड फाइंडिंग इनर पीस, हमको हमारे अंदर पीस ढूंढना है, इवन इन सच अ ब्रोकन वर्ल्ड, है ना। तो ये जो लास्ट लाइन है आप इसको मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छी लाइन है ये। दत्ता, दयाद्वम, दम्यता, शांति शांति शांति, है ना। तो बेसिकली इस पार्ट को हमने डिवाइड करा है कुछ की पॉइंट्स में। तो यहाँ पर एक तो कर्सिफिकेशन दिखाया गया है क्राइस्ट का, दूसरा वाटर के बारे में कि इट इज़ नॉट वाटर दैट ड्रोन्स बट इट सेव्स अस। कुछ सिटीज़ के बारे में बात करी गई है विच आर फॉलिंग अपार्ट, है ना, जैसे जेरूसलम, एथनीज, अलेक्जेंड्रिया, वीना एंड लंदन, जो दिखाती हैं कैसे सिविलाइजेशन और कल्चर कोलैप्स हो रहे हैं। एंड नथिंग सीम्स रियल एनीमोर, कुछ भी जो है वो रियल नज़र नहीं आ रहा। और एक जर्नी भी बताई गई है हमको सर पारसीफल की, है ना। और 3 दत्तास जिसके बारे में हमने बात करी, दत्ता, दयाद्वम और दम्यता। और ये एंड करती है विद वर्ड शांति, जिसका मतलब है पीस। तो दस व्हाट द थंडर सेड रिफ्लेक्ट्स ऑन द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड, है ना, दैट सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट। द पोएम कॉल्स फॉर गिविंग कंपैशन एंड सेल्फ कंट्रोल, गिविंग कंपैशन एंड सेल्फ कंट्रोल, है ना। ये 3 चीज़ें जो कि 3 डीज से हमको देखने को मिली है। वाइल ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर पीस एंड रेन्यूएबल, इवन दो द वर्ल्ड सीम्स होपलेस, हालांकि ये दुनिया हमको होपलेस नज़र आ रही है, द डिज़ायर फॉर चेंज एंड हीलिंग रिमेन्स, है ना। तो कंक्लूजन की बात करूं, द वेस्टलैंड इज़ अ पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स पोएम जो एक्सप्लोर करती है ब्रेकडाउन को, सोसाइटी के रिलेशनशिप्स को, स्पिरिचुअल मीनिंग के बारे में बात करती है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इट कैप्चर्स द सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट दैट मैनी पीपल फील। हाउएवर इन द एंड द पोएम ऑल्सो ऑफर्स अ ग्लिम्प्स ऑफ होप, हमें एक होप भी देती है बाय सजेस्टिंग, ऐसा कह के कि पीस और रेन्यूएबल आर पॉसिबल अगर लोग प्रैक्टिस करें काइंडनेस को, एम्पैथी को और सेल्फ कंट्रोल को, है ना। ये कंप्लीट समरी है टी.एस. इलियट की बाय वेस्टलैंड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।